Good morning, student. All of you are welcome in semester 4 chemistry honors class BBMK यूनिवर्सिटी। और हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। और हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं टू डिटरमाइन ट्रांसपोर्ट नंबर एक्सपेरिमेंटली। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डिज़ोल्व करते हैं एक्वस मीडियम में, तो वो आयन में ब्रेक करता है और किसी इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में दो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ रहता है दिए हुए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो माइग्रेट होता है कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन जो है माइग्रेट होता है टुवर्ड्स एनोड। और इस माइग्रेशन के कारण करंट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जिसे हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये करंट या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है दैट इज नोन एज आयोनिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। और ये कंडक्टिविटी पूरा का पूरा डिपेंड करता है आयंस के स्पीड के ऊपर या आयंस के स्पीड के अकॉर्डिंग उसके कंडक्टिविटी के ऊपर। हमें याद रखना है कि जो आयनिक कंडक्टिविटी होता है that is because of the migration of ions towards oppositely charged electrode, no matter whether it is cation or anion। तो ये तो समझ में आ गया है कि ये आयंस कैरिंग स्पेसिस को हम लोग आयंस कैरिंग स्पेसिस को कहते हैं कैटायन और एनायन। तो इसमें ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे मेंशन करेंगे, तो इसका डेफिनेशन लिखो। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफेरेंस नंबर। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल discovered by Hittorf, so it is also known as Hittorf's transport number। अब यहाँ पर देख सकते हो ये इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स है जिसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो सिल्वर नाइट्रेट है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। दो इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड को इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ जोड़ा हुआ है और दोनों इलेक्ट्रोड्स में जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा और AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक कर जाएगा Ag+ और NO3- आयन में। Ag+ जो पॉजिटिव आयन है वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स कैथोड और नेगेटिव आयन माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एनोड और इसके कारण कंडक्टिविटी क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं आयनिक कंडक्टिविटी। यानी आयनिक कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कैटायन भी हो रहे हैं और एनायन भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर का डेफिनेशन हमने मेंशन किया। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफेरेंस नंबर और Hittorf's number because it was discovered by Hittorf। अब ध्यान से देखो कि करंट कैरिड बाय एन आयन, कोई भी आयन जितना करंट कैरिड करता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आयन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं करंट कैरिड बाय कैटायन डायरेक्टली स्पीड ऑफ कैटायन। स्पीड को हमने U से डिनोट किया और कैटायन के लिए प्लस साइन, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा KUC और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से करंट कैरिड बाय एन एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ एनायन।
स्पीड को U से डिनोट किए और एनायन के लिए नेगेटिव साइन। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो K U A, यानी ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ एनायन को मेंशन कर रहा है और इक्वेशन 1 में स्पीड ऑफ कैटायन को मेंशन किया गया है। नाउ द टोटल करंट कैरिड बाय द आयंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम KUC प्लस KUA, दिस विल गिव द इक्वेशन नंबर 3। K को कॉमन लेंगे, UC प्लस UA। तो इस प्रकार से हमने 3 इक्वेशन को डिराइव किया। अब ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, इसको हमने बताया था कि इट इज डिफाइंड एज fraction of current carried by an ion with respect to its total number of ions which are responsible for the conductivity. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, इसको डिनोट करें ट्रांसपोर्ट नंबर को N से, कैटायन के लिए C हो गया। तो जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उसका स्पीड ऑफ आयन के साथ रिलेशन निकाल लो, तो NC, तो NC ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, तो यहाँ पर KUC ये आ गया इक्वेशन 1 से, डिवाइड बाय KUC प्लस UA, यानी UC बाय UA प्लस UC। UC क्या हो गया, स्पीड ऑफ कैटायन, और UC प्लस UA स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन। दिस विल गिव यू इक्वेशन नंबर 4। और इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का निकाल सकते हैं। जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उसकी स्पीड ऑफ आयन को ऊपर में लिखो बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस जो पर्टिकुलर स्पीड जनरेट करता है, UC प्लस UA, दिस विल गिव यू इक्वेशन नंबर 5। तो ये काफ़ी हद तक मोल फ्रैक्शन के जैसा है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिखते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ भी जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, कैटायन का निकालना है, तो स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटायन भी रहेगा और एनायन भी रहेगा। तो इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का निकालना है तो स्पीड ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एनायन प्लस स्पीड ऑफ कैटायन। So this method is used to calculate the transport number of a particular ion generated by dissolving a particular type of electrolyte in an aqueous medium. इसके बाद इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर, जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू क्या होता है, 1। ये ठीक उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन के जैसा ही है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन अगर निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या होता है, 1। किसी एक का निकाल लो तो दूसरे का फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग एक और रिलेशन करेंगे, तो पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं इन जनरल। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस एनायन इक्वल टू 1 होता है। तो किसी एक का अगर ट्रांसपोर्ट नंबर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरे का ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाता है। अब ध्यान से इस रिलेशन को देखो। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ कैटायन बाय स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन। तो स्पीड ऑफ कैटायन को डिनोट करते हैं U प्लस, और नीचे इसी तरीके से UC या U प्लस।
इसको इसी तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा है। UC प्लस UA। UC क्या हो गया? स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन। और इसको पूरे को अगर हम डिवाइड कर दें UC से तो हमें रिलेशन मिलेगा, UC को डिवाइड कर रहे हैं UC से, यहाँ पर UC प्लस UA डिवाइडेड बाय UC। तो यहाँ पर ऊपर तो आ गया 1, यहाँ आया 1 प्लस UA बाय UC। यहाँ पर UA को हम कहते हैं स्पीड ऑफ एनायन डिवाइड बाय UC को कहते हैं स्पीड ऑफ कैटायन, और इसको R से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 1 बाय 1 प्लस R। R इक्वल टू क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखो, UA बाय UC स्पीड ऑफ एनायन और स्पीड ऑफ कैटायन का जो रेशियो है उसको हम R से डिनोट करते हैं। और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को अगर स्पीड के साथ रिलेट करें तो मेरा रिलेशन क्या है? 1 बाई 1 प्लस R। ठीक इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन में भी करोगे तो भी यही आएगा 1 बाई 1 प्लस R। R जहाँ स्पीड ऑफ कैटायन और एनायन के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर, कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ ट्रांसपोर्ट नंबर का, तो इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर को हेट्रॉप्स मेथड से कैलकुलेट करते हैं। यह हो गया प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। तो रिलेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। मेरे साथ लिखोगे, द ट्रांसपोर्ट नंबर can be calculated by using Heterops method, and the basic principle of Heterops method is that the fall in concentration around the electrode is proportional to the speed of the ion moving away from it। इसको समझते हैं इस तरीके से कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। कैटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा और एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम एनायन जो है वो कैथोड से दूर भागेगा। तो यहाँ पर फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड जो होता है दैट इज directly proportional to the speed of ions moving away from it। और इसके बेसिस में ये रिलेशन है fall in concentration around cathode डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ एनायन, क्योंकि एनायन तो कैथोड पर जाएगा नहीं, डिवाइड बाय fall in concentration around एनोड, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन एनोड पर नहीं आता है। स्पीड ऑफ एनायन को रिप्रेजेंट करते हैं U, और एनायन के लिए या तो सिंपली एनायन लिख दो या नेगेटिव साइन शो कर सकते हो। स्पीड ऑफ कैटायन के लिए उसी तरीके से स्पीड को U से और कैटायन को कैटायन पूरा लिख सकते हो या प्लस साइन दे सकते हो। अब दोनों तरफ 1 ऐड करना है, तो 1 प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड डिवाइड बाय फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड। इस तरफ भी 1 प्लस स्पीड ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैटायन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे
तो fall in concentration around anode plus fall in concentration around cathode divide by fall in concentration around anode। तो यहाँ पर fall in concentration around anode plus fall in concentration around cathode, तो हम लिख सकते हैं total fall in concentration around the electrode divide by fall in concentration around anode। और इस तरफ उसी तरीके से स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैटायन। यहाँ इसी तरीके से हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन बाय स्पीड ऑफ कैटायन। अब क्या करना है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइडेड बाय टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में स्पीड ऑफ कैटायन, क्योंकि एनायन से दूर भागता है कैटायन, और जो फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द एनोड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ कैटायन जो इससे दूर भाग रहा है। तो स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एनायन प्लस स्पीड ऑफ कैटायन। तो इतने को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एनसी। एनसी का मीनिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो अगर हमें एनसी फाइंड हो गया तो हम लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू 1। तो हम इससे एनी का यानी ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का हम वैल्यू को बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा, 1 माइनस एनसी। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लेने के बाद लिखोगे साथ में, इफ द कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक बार फिर से बोल रहे हैं, इफ द कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देन NC इक्वल टू, NC क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम बोथ द कंपार्टमेंट। और एक बार NC को फाइंड कर लिए तो Na आसानी से निकल जाएगा, या Na को फाइंड कर लिए तो NC बड़ा आसान तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, वो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कैसे एक्सपेरिमेंटली ट्रांसपोर्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।